हमारे पास किसी का कॉल आया, इसलिए कि मैं भी लोक जनशक्ति पार्टी संघ प्रदेश अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। मेरे पास किसी ने कॉल भी नहीं किया। मैंने तो देखा, मीडिया के द्वारा देखा और फिर मुझे अच्छा लगा कि वहां गए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं वहां पर अगर मैं हिस्सा होता, थोड़ा मोच खड़ी होती, थोड़ा मजा भी आता वहां पर कि एक मुसलमान का मोच भी बिहार में होता है। जो वो एक मुलाकात राज्यपाल नए आए हैं, मिले, लेकिन उससे बिहार की जनता को उन पर काफी भरोसा भी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा हम लोगों का है। लेकिन अगर मैं भी रहता उस शिष्टमंडल का हिस्सा तो मुझे और मुझे खुशी भी होती। और एक देखिए, मुस्लिम समाज क्या है, मुस्लिम समाज एक आज के टाइम में फुटबॉल है। एक किक मारिए उधर, दूसरा किक मारिए उधर। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि मैं इमाम गजाली चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया हूं। कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री जब तक सीमांचल की जनता नहीं जुड़ेगी। हम लगातार राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं और आज जो चर्चा है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि सुप्रीमो चिराग पासवान को लेकर, और उसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गजाली जी। गजाली जी, ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जब दो फाड़ हुई, कई लोग पाले अपने अपने बदले। सियासत है और सियासत में कई समीकरण भी बदलते हैं। कई लोग पारस जी के यहाँ गए, कई लोग इधर आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक चर्चा है कि जो राजभवन मार्च हुआ उसको लेकर कहीं कहीं चर्चाएं हैं। क्या आखिर क्या चर्चा हो रही है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मुहिम है उसको मैं सैल्यूट करता हूं, मैं सलाम करता हूं। क्योंकि राजभवन जाके जो वो एक मुलाकात राज्यपाल नए आए हैं, मिले, लेकिन उससे बिहार की जनता को उन पर काफी भरोसा भी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा हम लोगों का है। लेकिन अगर मैं भी रहता उस शिष्टमंडल का हिस्सा तो मुझे और मुझे खुशी भी होती। और एक देखिए, मुस्लिम समाज क्या है, मुस्लिम समाज एक आज के टाइम में फुटबॉल है। एक किक मारिए उधर, दूसरा किक मारिए उधर। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि मैं इमाम गजाली चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया हूं। कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री जब तक सीमांचल की जनता नहीं जुड़ेगी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तब तक वो मुख्यमंत्री, देखिए, तब तक मुख्यमंत्री जो मजबूती के साथ जो हमारा दावा है वो कहीं ना कहीं साबित होगा। और राज्यपाल के यहाँ जाने बहुत खुशी हुई, लोग गए, और मैं चाहता ही हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में गए। लेकिन शायद अगर मैं भी वहां पे होता तो एक मजा आता। लेकिन एक सवाल तो जरूर उठता है ना कि आखिर इस सियासत के अंदर जिस चिराग पासवान को आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट है और आगे भी करेंगे, अल्पसंख्यक समाज एक बड़ा समाज है जहां की एक बड़ा वोट बैंक है और उस पर सबकी नजर है, अनेक पार्टियों की नजर है। लेकिन आज कहीं न कहीं कुछ नाराजगी दिख रही इमाम गजाली की। इमाम गजाली कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्या कारण था? नाराजगी मेरी कुछ भी नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लेकर झंडा चला हूं मैं कभी नाराज नहीं। हाँ, अकबर के दरबार में बीरबल नहीं हूं। अकबर के दरबार में बीरबल वही होता है जो हर हाथ में नेता को आप जरूर उसको सही चीज बताइए, तभी जाकर के नेता डेवलप होता है, आगे उनका निखार बढ़ता है। अगर हम नेता को बोले कि यहाँ दिन है दिन, रात तो रात नहीं। अल्पसंख्यक समाज मोहब्बत का भूखा है। अल्पसंख्यक समाज दीवाना है तो होता है मोहब्बत का। मोहब्बत में कहाँ कमी है? हम क्या बोल रहे हैं? जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अंदर मुसलमान एकजुट होकर चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि जो अभी सेंट्रल की सरकार है वो कहीं ना कहीं मुसलमान के प्रति गलत सोच रही है। और खैर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सब जुटे, सब, लेकिन उनकी भी नहीं चल पाती है। तो चंद भाई लोग हैं उत्तर तरह मुसलमान के प्रति कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को एक बार मोहब्बत करके देखिएगा तो मजा आएगा। रहा सवाल ये कि मुस्लिम समाज को तभी आपके साथ आ सकते हैं, आप एक कदम बढ़िएगा वो 4 कदम बढ़ेंगे। यानी कि आप चिराग पासवान से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ उम्मीद है शिष्टमंडल की। आपने बात, चिराग सारी बात आपने चिराग दिल के अंदर दबाया हुआ, खुलकर नहीं। देखिए, चिराग पासवान तो एक हीरा है। चिराग पासवान तो एक नायाब हीरा है जिनको अपने आप को तराशा है और पूरी आवाम उनके लिए लब्बैक कहती है और उनके लिए सड़कों पे आई। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर चिराग पासवान साहब
मुख्यमंत्री के दावेदार हम लोग उनको मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज का भागीदारी इसके अंदर होना पड़ेगा कहीं ना कहीं उनको। और हमारी पार्टी को खास, मैं भी जिम्मेवार हूं, उसका दोषी मैं भी हूं कि मैं नहीं रह पाता हूं अल्पसंख्यक समाज के साथ, इसलिए मैं जाता हूं, लेकिन मुझे मुझे काफी गुस्से का सामना करना पड़ता है। चलिए, एक दूसरा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग लगातार शिष्टमंडल राज्यपाल से भी मिले, कई लोग उसमें शामिल थे, तो इसको लेकर भी कई सारी चर्चाएं हैं कि आखिर ये शिष्टमंडल जो मिला, शिष्टमंडल में कई लोग थे, उसको लेकर भी कई सारी चर्चाएं। इसको लेकर वो तो अपना इंटरनल मामला हम लोग पार्टी का है, मुझे तो पता भी नहीं था ना, हमारे पास किसी का कॉल आया, इसलिए कि मैं भी लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, मेरे पास किसी ने कॉल भी नहीं किया। मैंने तो देखा, मीडिया के द्वारा देखा, और फिर मुझे अच्छा लगा कि वहां गए, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं वहां पर अगर मैं हिस्सा होता, थोड़ा मोच खड़ी होती, थोड़ा मजा भी आता वहां पर कि एक मुसलमान का मोच भी बिहार में होता है। जनरली मुस्लिम समाज के लोग मोच कम रखते हैं, तो मैं चाहता था कि राज्यपाल के सामने मोच खड़ी होकर जाए कि मैं भी एक मुसलमान हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ इमाम गजाली, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी कि सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ। सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज एक ऐसा समाज है जो बहुसंख्यक है और एक बड़ा तबका है, और चिराग पासवान को ये मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अगला जो 2025 का चुनाव है उसमें बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, और कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश भी है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो सवालों के घेरे में है। अब